डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपको पता है सीईटी मेंस का भी एग्ज़ाम होने वाला है और आगे ग्रुप सी का सीईटी भी होगा, ग्रुप डी का सीईटी भी होगा। और एचएसएससी ने क्लियरली मेंशन किया है सिलेबस में कि एडवांस मैथ से भी टॉपिक है, जैसे ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, एरिया पेरीमीटर हो गए। तो इस टाइप के मतलब पहले सिर्फ अरिथमेटिक पोर्शन पे जोर होता था एचएसएससी का, लेकिन अब क्या है, एडवांस मैथ का भी जिक्र है सिलेबस में। तो दोस्तों, हम छोटे छोटे टॉपिक करके सभी टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज सबसे इम्पोर्टेंट है और काफ़ी आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो दोस्तों, कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, मान लो ये कोई भी ट्रायंगल है, इसमें 6 चीज होती है। ठीक है, 6 चीज कौन कौन सी होती है? 3 तो साइड और 3 एंगल। ठीक है, मान लो अल्फा बीटा गामा कुछ भी, यानी इसमें 6 पैरामीटर हो गए हमारे पास, 3 एंगल और 3 साइड। ठीक है, तो ये इसमें है ना 3 एंगल और 3 साइड है, इन पे अलग अलग कंडीशन लगा दी जाती है और अलग अलग ट्रायंगल बन जाते हैं। ठीक है, मान लो तीनों साइड इक्वल हो गई तो उस स्केल में क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। अगर एक एंगल 90 का कर दें तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगर 2 साइड इक्वल कर दे तो समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। तो ऐसे ही अगर हम एक एंगल यानी कोई भी एंगल हो 90 डिग्री का कर दे तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है। ठीक है, नहीं, राइट एंगल का मतलब समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो दोस्तों इसमें देखो इसकी शेप कैसे बनती है। देखो ये है, यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का है ये एंगल। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, यानी एक एंगल कितना इसमें 90 डिग्री का। तो ये क्या है, ये है हाइट हमारी। ठीक है, ये क्या है, बेस, और ये क्या है, कर्ण बोल सकते हो या हाइपोटेनस बोल सकते हो आप। ठीक है, तो इसमें एक एंगल 90 होने से जो इनकी साइड के बीच में एक रिलेशन बनता है और काफ़ी फेमस है, पाइथागोरस प्रमेय वाला, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी जो एक साइड का स्क्वायर होता है ना, 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी जो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिलेशन बनता है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल से कैसे क्वेश्चन आते हैं और हमें किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ हमें क्रैम करनी है और कौन सी चीज़ को हमने अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए काफ़ी आसान भी है, इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ये ए बी सी। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, ए के सामने वाली साइड को हमने ए बता दिया, बी के सामने वाली साइड को हमने बी बता दिया और सी के सामने वाली साइड को सी बता दिया। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले सिंपल सी बात है, एरिया कैसे निकालते हैं इसका। जो एरिया का फार्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस मतलब ए, हाइट मतलब सी। ठीक है, ये तो आ गया हमारा एरिया। जो एरिया निकालना हमने, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये सभी ट्रायंगल के लिए अप्लाई होता है। और जो इसमें अगली बात है, देखो एक क्या है, अगर मैं इसके बाहर को एक सर्कल बना दूं, इसके बाहर को अगर मैं सर्कल बना दूं तो उसको क्या बोलेंगे, सर्कम सर्कल। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सर्कम सर्कल, यानी बाह्य वृत्त हो गया ये। ठीक है, तो दोस्तों सर्कम सर्कल की क्या खास बात है, जो सर्कम सर्कल होता है ना, और जो ये हाइपोटेनियस है हमारा AC, इसका मिड पॉइंट, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट इस सर्कल का सेंटर होता है। ठीक है, यानी अगर मैं इसको यहाँ से ये मिला दूँ, ठीक है,
अगर मैंने इसको ये मिला दिया तो ये क्या बन जाती है, सर्कल की रेडियस बन जाती है। ठीक है, ये सर्कल की क्या है, रेडियस है। और देखो ये क्या है, ये भी तो रेडियस है, और ये क्या है, ये भी तो रेडियस है। ठीक है, यानी ये साइड और ये साइड, ये तीनों इक्वल हो जाती है। ठीक है, और किसके इक्वल होगी, ये होगी हमारी, देखो ये पोर्शन कितना है, ये हमारा मिड पॉइंट है, तो ये हाइपोटेनियस का आधा हो जाता है। यानी हाइपोटेनियस का आधा हमारा सर्कम रेडियस के इक्वल होगा। ठीक है, तो काफ़ी आसान रिलेशन है ये, कि जो हम सर्कम रेडियस निकालते हैं, यानी जो कैपिटल आर होगा हमारा, वो हाइपोटेनियस का आधा होगा। ठीक है, सर्कम रेडियस को हमने कैपिटल आर से डिनोट कर दिया। तो दोस्तों एक तो ये था इसमें जो सर्कम रेडियस है, और सेकंड चीज क्या है इसमें, सेकंड है इन रेडियस। इन रेडियस क्या होती है, देखो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर इसकी तीनों साइड को टच करते हुए मैं एक सर्कल बनाऊं, ठीक है, तो ये जो इसके अंदर बना इसको बोलेंगे इन सर्कल। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनियस है। ठीक है दोस्तों, जो ये है ना, देखो ये क्या हमारी इन रेडियस है, मतलब जो अंदर सर्कल बना है उसकी रेडियस है। और इसको कैसे निकालते हैं, इसका मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बताता हूँ, P + B - H/2। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस और डिवाइड बाय 2। तो ये क्या हमारा इन रेडियस। ठीक है, और दोस्तों देखो, एक जो कोई भी ट्रायंगल हो उसके लिए दो रिलेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी क्वेश्चन आते हैं उससे। ठीक है, एक तो क्या होता है, जो इन रेडियस होती है ना, स्मॉल r = डेल्टा बाय एस। ठीक है, एस का क्या मतलब होता है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब तीनों साइड को जोड़ो और 2 से भाग कर दो, ये क्या है, सेमी पेरीमीटर। इसको हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी जो स्मॉल आर है ना, वो डेल्टा बाय एस है। डेल्टा का मतलब यहाँ एरिया, यानी एरिया को हम अगर सेमी पेरीमीटर से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इन रेडियस। ठीक है, एक तो ये रिलेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेकंड क्या है, कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर का मतलब मैंने आपको बताया था, ये होता है ABC/4 डेल्टा। ठीक है, यानी तीनों साइड की मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो 4 टाइम एरिया से, हमारे पास क्या आ जाएगी, कैपिटल आर। कैपिटल आर मतलब सर्कम रेडियस। ठीक है, ये दोनों रेडियस के फार्मूले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें है ना, देखो एरिया, पेरीमीटर और इन रेडियस तीनों एक ही फार्मूले में आ जाते हैं। तो ये फार्मूले बेस काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं हमारे पास। अगर कोई भी ट्रायंगल हो, आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देखो इस केस में मैंने आपको क्या बताया था, जो आर क्या होता है, h/2। हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अप्लाई करते हैं, डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या हुआ, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट डिवाइड में क्या होगा, सेमी पेरीमीटर, यानी A + B + C/2। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, AB डिवाइड में A + B + C। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, जो R का रिलेशन आ गया। ठीक है, देखो अब इसको आगे सोल्व करो, अगर मैं इसको 2 से भाग कर दूं, क्या आएगा, AB डिवाइड में 2, नीचे क्या आएगा, AB + B + C/2। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये क्या, सेमी पेरीमीटर तो है, यानी तीनों साइड को जोड़ा और 2 से भाग किया, ये सेमी पेरीमीटर आ गया, यानी S। और AB/2 मैंने आपको बताया था एरिया होता है, हाफ बेस इंटू हाइट एरिया, यानी ये तो क्या हो गया, डेल्टा, और डिवाइड में ये क्या, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो स्मॉल r = डेल्टा बाय एस। ठीक है, तो ये देखो हमने
मैंने आपको बताया किसी भी ट्रायंगल में आप ये अप्लाई कर सकते हो, और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमने अप्लाई किया और ये हमारे पास फार्मूला आ गया। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या चीज़ है, मतलब आपको एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आपने ये ड्राइव करना है। ठीक है, आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए कि स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा बाई एस, और कैपिटल आर क्या होता है ए बी सी बाई 4 टाइम डेल्टा। ठीक है, ये 2-3 फार्मूले तो ये याद रखने हैं आपने। आगे देखते हैं इसमें, देखो जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीटली बेस्ड है इस पे। अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल आता है तो आपको एक हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक है वो भी आता है। ठीक है, तो दोस्तों ये देखो क्या चीज़ है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, तुम देखो ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से मैंने एक और परपेंडिकुलर बना दिया, यानी परपेंडिकुलर वाले पॉइंट से एक और परपेंडिकुलर बना दिया। देखो ये यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, यानी यहाँ पे 2 परपेंडिकुलर हो गए। अब आप देखो एक परपेंडिकुलर ये है, इस एंगल को मान लो आप अल्फा है ये। ठीक है, ये एंगल 90 है तो ये भी कितना होगा 90 का, यानी ये 90, ये अल्फा ये 90, तो ये कितना बचा 90 माइनस अल्फा। ठीक है, अब आप देखो ये पूरे ट्रायंगल में ये 90 ये अल्फा, तो ये कितना बचा 90 माइनस अल्फा। ठीक है, तो अब आप देखो इसमें 3 टाइप के एंगल है, अल्फा 90 और 90 माइनस अल्फा। तो हम है ना इसमें सिमिलरिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो सिमिलरिटी अप्लाई करके आप है ना 3-4 रिलेशन ड्रा कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि एग्जाम में अगर आप सिमिलरिटी अप्लाई करोगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा ये। तो आपने टाइम की बचत करनी है, और 3-4 रिलेशन मैं आपको बताऊँगा वो आपको डायरेक्ट याद करने हैं। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ सिमिलरिटी कैसे अप्लाई करनी है। तो देखो इसमें क्या है, कौन कौन सी ट्रायंगल है, मान लो ये है नीचे वाली है सी डी बी, ट्रायंगल कौन सी है सी डी बी। ठीक है, यानी देखो सबसे पहले हमने क्या लिया अल्फा वाला एंगल, और जो बड़ी एंगल ट्रायंगल है उसमें कौन सा एंगल है अल्फा, उसमें भी सी है। उसके बाद क्या लिया डी, डी क्या है 90 वाला, तो पूरी में 90 वाला कौन सा है बी, तो यहाँ बी लिखा। उसके बाद क्या है ये बी, बी एंगल क्या है देखो ये कितना है 90 माइनस अल्फा, तो पूरी में 90 माइनस अल्फा क्या है ए। ठीक है, तो देखो ये तीनों चीज़ हमने देख ली, और ये दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर हो गई। तो इसमें कैसे अप्लाई करना, देखो आपको ये ट्रायंगल देखनी है, देखो ये जो मैंने सर निशान लगाया इसको, ये ट्रायंगल और पूरी ट्रायंगल आपको ये सिमिलर करनी है। ठीक है, तो देखो अल्फा के सामने साइड कौन सी है बी डी, जो अल्फा एंगल है हमारा उसके सामने साइड कौन सी है बी डी, और कंप्लीट में क्या है अल्फा के सामने क्या है ए बी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे बी डी डिवाइड में ए बी, यानी अल्फा के सामने वाली साइड बी डी और पूरी ट्रायंगल में अल्फा के सामने ए बी। आगे देखो आगे क्या है 90 के सामने क्या है बी सी, 90 के सामने क्या है 90 के सामने क्या है बी सी, और इसमें पूरी में बात करें तो 90 के सामने क्या है ए सी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बी डी की वैल्यू निकालें, बी डी की वैल्यू क्या आएगी ए बी इंटू बी सी डिवाइड में ए सी। ठीक है, देखो एक ये रिलेशन बन गया हमारा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। आपको ये याद रखना है कि अगर हमने इसकी वैल्यू निकालनी है ना बी डी की, तो क्या करना है ये साइड मल्टीप्लाई ये साइड और डिवाइड में ये साइड। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, तो क्या बी डी क्या वैल्यू क्या होगी ए बी इंटू बी सी डिवाइड में ए सी। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया आपने सिमिलरिटी कैसे अप्लाई करनी है,
क्योंकि सिमिलरिटी अप्लाई करते समय हमें सिर्फ एंगल देखना है। देखो हमारे पास अगर हम 90 माइनस अल्फ़ा के सामने वाला ही साइड लेंगे ना, तो इसमें भी 90 माइनस अल्फ़ा के सामने वाला लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको है ना 3-4 रिलेशन ये समराइज करके लिखवाता हूँ, आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। एग्जाम में डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। और इसके साथ ही आपका एक टॉपिक और कवर हो जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस में क्या स्पेशल केस क्या होता है, जैसे एक एंगल 90 है तो उसमें क्या है, एक एंगल 30, एक एंगल 60, या फिर दोनों 45 के हो जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको 3 रिलेशन लिखवाता हूँ। तो सबसे पहले क्या है, बी डी स्केयर। अगर हमें बी डी का स्केयर निकालना पड़ जाए, देखो ये जो परपेंडिकुलर ड्रा किया मैंने, अगर इसका स्केयर निकालना पड़ जाए तो क्या करना है, ए डी इंटू डी सी, ए डी इंटू में डी सी, ठीक है। यानी इसका स्केयर क्या होगा, ए डी इंटू डी सी, ठीक है। और अगर हमें सिर्फ बी डी की वैल्यू निकालनी है तो उसमें क्या होगा, ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी डिवाइड में ए सी, ठीक है। अगर स्केयर निकालना है और ये दो वैल्यू दे रखी, क्या क्या करना है, ए डी का इंटू में डी सी की मल्टीप्लाई, और बी डी निकालना क्या होगा, ए बी इंटू बी सी डिवाइड में ए सी। सेकेंड है दोस्तों, अगर हमें सी डी की वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे, सी डी, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो इसके पास वाली साइड कौन सी है, बी सी, ठीक है। तो क्या करना है, बी सी का स्केयर डिवाइड में ए सी। देखो सी डी की वैल्यू निकालनी पड़ जाए, इसके पास वाली साइड कौन सी है, बी सी, बी सी का स्केयर डिवाइड में ए सी। और अगर हमें ए डी की वैल्यू निकालनी पड़ जाए, ए डी की वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो क्या करना है, इसके पास वाली साइड कौन सी है, ए बी, ए बी का स्केयर डिवाइड में ए सी, ठीक है। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये 4 रिलेशन है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्ट आपको एग्जाम में बेनिफिट होगा। देखो अगर आपने एग्जाम क्रैक करना है ना, तो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों करने पड़ेंगे, एक से काम नहीं चलेगा। आप अगर घर पे हार्ड वर्क करते हो तभी एग्जाम में स्मार्ट वर्क कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको एग्जाम में ये नहीं कि सिमिलरिटी अप्लाई करनी है, सिमिलरिटी सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि ये कैसे आए, ठीक है। तो ये 4 रिलेशन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पर बार बार क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगे। तो दोस्तों एक तो ये है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और एक आपको मैं बताता हूँ ट्रिपलेट के बारे में। देखो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक बात बताई थी कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या खास बात है, इसमें एक एंगल 90 होता है, ठीक है। और जो सी स्केयर होता है ना, मतलब जो हाइपोटेनियस का स्केयर होता है, वो बेस का स्केयर प्लस हाइट का स्केयर ये होता है, मतलब ये रिलेशन होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें कुछ ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट का मतलब क्या, जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो देखो क्या है, 3, 4, 5, ठीक है। आप ये वैल्यू इसमें रख के देखो सेटिस्फाई होगी। 3 का स्केयर 9 प्लस 4 का स्केयर 16, यानी 9 और 16 25, 25 किसके इक्वल है, 5 का स्केयर की, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट है, और जो एग्जाम में बार बार इन्हीं पे बेस क्वेश्चन आते हैं, आपको ये कुछ वैल्यू याद रखनी है, 3, 4, 5। अगर मैं इसका डबल कर दूं 6, 8, 10, ठीक है, वो तो आप कर सकते हो एग्जाम में, कोई वो नहीं है। तो एक बताता हूँ, 7, 24, 25, 9, 40, 41, ठीक है, 8, 15, 17, और एक है 5, 12, 13। तो ये तो आपको है ना डेफिनेटली याद होनी चाहिए, ठीक है। इनके बिना तो आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि एग्जाम में है ना कई एचएसएससी तो इतने सिंपल क्वेश्चन तक पूछ लेता है, 2 साइड दे देंगे, जैसे 8 और 15, तीसरी साइड पूछेंगे तो आपको बिना कैलकुलेशन एकदम से टिक करना है कि 17 आएगा तीसरी साइड, ठीक है।
दो साइड दे दी 7 और 24, तो तीसरी साइड ऑटोमेटिक 25 हो जाएगी। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। और देखो अगर आपने कोई भी ट्रिपलेट निकालना है तो उसका एक तरीका बता देता हूं मैं। देखो अगर यहाँ पे ओड नंबर है तो आगे वाले में 1 का गैप होगा, ठीक है। देखो ये 3 है, ये ओड था, तो 4 और 5 में 1 का गैप है। अगर यहाँ पे इवन है, देखो यहाँ पे 8 है, तो इनके बीच में 2 का गैप है, ठीक है। 8, 15, 17। देखो यहाँ पे 7 है, ओड है, 24 और 25 में 1 का गैप है, ठीक है। एक चीज़ तो आप ये देख सकते हो। सेकंड क्या है, एक मतलब किस पे बेस है ये, पी स्केयर माइनस 1 2p पी स्केयर प्लस 1, ठीक है। देखो ये भी एक ट्रिपलेट है, और अगर आप इसमें p की वैल्यू कुछ भी रखो तो ये ऑटोमेटिक ट्रिपलेट बन जाएगी। जैसे मैंने यहाँ रखा p की वैल्यू 3 रखा, तो 2 तिये 6, ठीक है। तो यहाँ रखा 9 - 1 8, 6 8 और 10, ठीक है। 6 8 10 का ट्रिपलेट बनेगा, और मैंने आपको बताया था कि आप बना सकते हो। तो कोई भी ट्रिपलेट बनाना तो आप ये चीज़ भी याद रखो, ये जनरल फार्मूला है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे इस पे। तो अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करवाता हूँ जो HSSC ने पूछे हैं, तो आप इनको अप्लाई करना सीख जाएंगे। HSSC तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछता है इस पे, ठीक है, कोई मुश्किल वो नहीं है। देखो मैं आप बिना पेन उठाए सोल्व करेंगे ये क्वेश्चन, HSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या दे रखा है इसने, द लेंथ ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल यार 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, यानी कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो एक साइड तो दे दी इसने 5 सेंटीमीटर, एक साइड दे दी 12 सेंटीमीटर, और इसने तीसरी साइड पूछी थी। तो क्या इसमें पेन उठाने की ज़रूरत है? अगर आपको ट्रिपलेट याद है, ट्रिपलेट मैंने क्या बताया था, 5 12 13, ठीक है। यानी एक 5 है, एक 12 है, तो ये ऑटोमेटिक कितनी हो गई, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। सिर्फ माइक्रो सेकंड का क्वेश्चन था ये, पेन उठाओगे तो आपको शर्म आनी चाहिए इसके लिए। तो 5 12 13 क्या था, और ये HSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, फिर आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है। मैं PDF भी डाल दूंगा अगर ग्रुप में। देखो कोई इसने अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एंगल का रेशो दे रखा है इसने, कि जो एंगल है वो 1:2:1 है, यानी ये क्या है, एंगल का रेशो है। तो हमने क्या बताना था, व्हाट इज द रेशो ऑफ साइड, व्हाट इज द रेशो ऑफ साइड। दोस्तों मैंने आपको वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि ट्रायंगल में 6 पैरामीटर होते हैं, 3 एंगल 3 साइड। तो इसने 3 एंगल का रेशो दे दिया और साइड का रेशो पूछ लिया, ठीक है। तो देखो एक बार ये क्या है, रेशो है ये 1 2 3, 3 और 1 4, यानी 4 रेशो का सम कितना होगा, 180, क्योंकि जो ट्रायंगल है उनके सभी एंगल का जोड़ 180 होता है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी 45। तो हम अगर अलग अलग एंगल निकालना चाहे तो कितनी आएगी, 45, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 45, ठीक है। तो अब आप देखो अगर एक एंगल की वैल्यू 90 आ गई, 90 आने का मतलब क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल में साइड का रेशो आसानी से निकाल सकते हैं। देखो ये क्या है, 90 डिग्री, ये एंगल कितना है 45, और ये एंगल कितना है 45, ठीक है। देखो जो 45 है 45 है, इनके आमने सामने की साइड इक्वल होगी, यानी जो इस 45 के सामने साइड है उसका रेशो 1 है, तो इसके सामने वाली साइड का रेशो भी 1 होगा, ठीक है। यानी ये एक है, ये एक है, तो ये हाइपोटेनियस कितना होगा अपना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 2 और अंडर-रूट, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई साइड, और साइड का रेशो पूछा था उसने
1:1/√2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था। तो दोस्तों काफ़ी आसान था ये राइट एंगल ट्रायंगल। आपने चीज़ें एज इट इज़ याद रखनी है अगर एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो तो, ठीक है, अदरवाइज जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे।